नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्तन की उत्पत्ति या प्रवृत्ति, यानी कि स्तन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप लोग सभी फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियोलॉजी में पढ़ के आए होंगे, क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खल कपोत न्याय, जो भी आपने पढ़ा होगा उसमें आपको एक चीज़ पता होगा कि सबसे पहले जो भी आहार, अब ये माता के अंदर स्तन की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, माँ के अंदर। तो जो भी आहार उसने किया, जो भी माँ ने आहार किया, उस पर क्या हुआ, पाचका अग्नि की क्रिया हुई, पाचका अग्नि बोलूँ जठराग्नि बोलूँ, उसकी क्रिया हुई, क्या बना, प्रसाद भाग बना, ठीक है। फिर उससे आगे क्या, धातुएं बनना शुरू होंगी। तो सबसे पहले कौन सी धातु बनेगी, रस धातु बनेगी। अब रस धातु के भी क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। कौन कौन सा पार्ट होगा, एक प्रसाद भाग होगा, रस धातु है तो रस धातु के भी दो पार्ट होंगे, एक प्रसाद भाग होगा, एक क्या होगा उसका, किट्ट भाग या मल भाग, ठीक है, दो भाग होंगे उसके। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो प्रसाद भाग है, और रस धातु की क्या होती है, उपधातु भी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रस धातु की दो उपधातु होंगी, एक तो क्या होगा, स्तन्य हुई, एक आर्तव हुआ, ठीक है। तो उसके क्या होगा, जो भी रस का प्रसाद भाग होगा उससे क्या होगा, माता के अंदर क्या होगी, स्तन्य की उत्पत्ति होगी। तो ये पॉइंट आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ चुके हो। तो स्तन्य को रस धातु की उपधातु या प्रसाद कहा गया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत जो है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, रस प्रसादो मधुरः पक्वा आहार निमित्तज कृष्ण देहात स्तनौ प्राप्त स्तन्य इत्याभिधीयते। क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस का जो मधुर प्रसाद भाग है, यानी कि रस धातु के भी अपने दो भाग थे, एक प्रसाद भाग था, एक मल भाग था। तो जो प्रसाद भाग है वो क्या किया, पूरे कृष्ण देहात स्तनौ, यानी कि पूरे शरीर में घूम के, रस का जो प्रसाद भाग है वो पूरे शरीर में घूम के, क्योंकि रस धातु भी व्यान वायु की तरह संपूर्ण शरीर में रहेगी, तो वहाँ पे वो क्या हुआ, पूरे शरीर में घूम के स्तनों में आ जाता है, और स्तन्यों में आ जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, स्तन्य कहते हैं। ये बोला है आचार्य सुश्रुत ने कि जो भी आप वहाँ पे, अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप उसी तरीके से लिख सकते हो कि जो गर्भिणी है ना, उसने क्या किया, आहार किया, आहार करने के बाद उस पर पाचकाग्नि की क्रिया हुई, सबसे पहले आहार रस बना, आहार रस के भी दो पार्ट हुए, एक तो प्रसाद भाग, एक किट्ट भाग। तो जो प्रसाद भाग है उससे सबसे पहले रस धातु बनी, रस धातु के भी दो भाग बने, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। प्रसाद भाग जो है संपूर्ण शरीर में घूम के स्तन्यों में जब पहुंच जाता है तो उससे क्या होती है, स्तन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा बोला है आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने भी बोला है, आचार्य चरक ने क्या बोला है कि जो गर्भिणी है वो जो भी आहार करेगी वो जो है तीन भागों में विभक्त होगा। गर्भिणी ने जो भी खाना खाया, प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल जो भी खा रही है, वो जो है तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में डिवाइड होगा। तो उससे क्या होगा, तीन पार्ट कौन कौन से हैं कि गर्भिणी के शरीर की पुष्टि के लिए, अब माँ ने खाना खाया है तो उसको खुद के शरीर के लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो पहला क्या हो गया, गर्भिणी के शरीर की पुष्टि के लिए पहला पार्ट हो गया कि उसको खुद को न्यूट्रिशन मिल रहा है उससे। दूसरा, जो उसने खाना खाया है उस दूसरे भाग से क्या होगा, उसके स्तन्य का निर्माण होगा। और तीसरे भाग से गर्भ शरीर की पुष्टि होगी, क्योंकि गर्भ जो है वो अभी किस पे निर्भर है, माता पर ही तो निर्भर है। तो तीनों काम जो हैं वो उसके खाने से चल रहे हैं, कि जो भी खाना, तभी तो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी खाना खाएगी उससे उसको खुद को तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ बच्चे के लिए स्तन्य का भी निर्माण हो रहा है और बच्चे को भी न्यूट्रिशन उसी से मिल रहा है, क्योंकि अभी बच्चे के तो सारे सिस्टम एक्टिवेट हुए नहीं है, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेगा, अपनी माँ के शरीर से ही लेगा, यानी कि अपरा से होके उसके पास पहुँचेगा। तो इन तीन से जो है, इस तरीके से क्या बताइए, आचार्य चरक ने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है, केवल ये बोल दिया है कि जो भी वो खाना खाएगी उससे स्तन्य का निर्माण होगा। तो स्तन्य का निर्माण कैसे होता है, वो तो चरक ने भी वही बात बोली है कि रस की उपधातु है, इस तरीके से स्तन्य का निर्माण वहाँ पे हो जाएगा। आचार्य काश्यप ने क्या बोला है, आचार्य काश्यप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। क्या बोला है, देखिए कि गर्भ का कुछ अंश प्रसव के बाद शीघ्र ही दुग्ध का निर्माण करने लगता है। अब गर्भ के अंश से हम ये नहीं समझेंगे कि जो बच्चे का हाथ अंदर रह गया होगा या पैर अंदर रह गया होगा और उसने ले जाके
दुग्ध का निर्माण करा दिया। ठीक है, वहाँ पे इनका मतलब इन्होंने एकदम क्लियर नहीं किया है, लेकिन हम अपरा से समझ सकते हैं। अपरा से कैसे समझ सकते हैं कि पहले बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाद में बाहर आएगा, तो वो जो पार्ट वहाँ अंदर रह गया है उसकी वजह से दुग्ध का निर्माण इन्होंने बताया है। क्योंकि जब तक प्लेसेंटा उसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चे के साथ, वो भी गर्भ का ही एक पार्ट है, तो गर्भ का कुछ अंश प्रसव के बाद शीघ्र ही दुग्ध का निर्माण करने लगता है तथा शेष भाग रक्त के रूप में शरीर व योनि में फैल जाता है। वही, क्योंकि ब्लड कहाँ से आएगा, अपरा से आएगा, तो वो कहाँ फैल गया, वेजाइना से होके ब्लीडिंग प्लेसेंटा की जो है वो बाहर हो रही है। एकदम क्लियर नहीं बोला है इन्होंने, बस इस तरीके से लिख के काश्यप ने छोड़ दिया है। अब जो भाग अंदर रह गया था, जो इन्होंने बोला है कि कुछ भाग अंदर रह गया है, उससे क्या होगा, स्तनवाही शिरा गर्भ उत्पत्ति के पश्चात क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। जो वाहिनी है, जो लैक्टेशन, जो डक्ट हैं, वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, जिससे प्रसूता स्त्री के स्तन से तीसरे व चौथे दिन क्या हो जाएगा, स्तन का स्राव हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, जो आचार्य सुश्रुत ने बोला है वो ज़्यादा ठीक बात है। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पार्ट ऐसे नहीं है, गर्भ तो नहीं रह सकता कि हाथ अंदर रह गया, पैर अंदर रह गया, सिर अंदर रह गया। प्लेसेंटा से रिलेटेड उन्होंने बात की है, क्योंकि कुछ समय के लिए प्लेसेंटा, पहले बच्चा बाहर आएगा, प्लेसेंटा बाद में बाहर आएगा, तो प्लेसेंटा की वजह से कुछ हार्मोन एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो है फॉर्मेशन, सिक्रीशन और इजैकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात बोली आचार्य काश्यप ने। आपको ये भले ही याद मत रखिएगा, ज़्यादा तो वही आपको सुश्रुत वाला याद रखना है और 3 पार्ट वाला चरक का याद रखना है कि उसके 3 भाग थे। 3 भाग में एक भाग से क्या हो रहा है, गर्भिणी का खुद को न्यूट्रिशन मिल रहा है, दूसरे से स्तन्य का निर्माण हो रहा है और तीसरे से क्या हो रहा है, गर्भ शरीर की पुष्टि हो रही है। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है।